गया है। अरविंद केजरीवाल का काफिला पहुंच गया पूर्णिमा ईडी ऑफिस में। देखिए पूर्णिमा, ये अरविंद केजरीवाल का काफिला है। देखिए पूर्णिमा, ये देखिए ईडी ऑफिस में जो ईडी का अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं। ये देखिए पूर्णिमा, ईडी के जो अधिकारी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से पहुंचे हैं। और ये कुछ अधिकारियों का जो गाड़ी है ये अभी बैक साइड से भी गया है अभी, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल का कारकेट नहीं है। लेकिन ये इसमें कुछ ईडी के अधिकारी जरूर मौजूद थे जो कुछ वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हुए थे। उनका एक कारकेट निकला जरूर है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल का वो कारकेट नहीं पहुंचा। उससे पहले ईडी के कुछ अधिकारी जरूर ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। आयुष आपके पास आ रही हूं मैं। ये मुझे तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर गाड़ियां गेट से अंदर की तरफ घुस रही हैं। आपके पास कुछ अपडेट आयुष? नहीं शिखा, अभी पूर्णिमा अभी फ्रंट गेट पर ईडी के एक अधिकारी पहुंचे हैं। एक और गाड़ी पहुंच गई है पूर्णिमा। यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। इस गाड़ी में नहीं है, इस गाड़ी में पुलिसकर्मी है, इस गाड़ी में भी पुलिसकर्मी और एक बड़ी वैन है जो दिल्ली पुलिस की आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से है। दिल्ली पुलिस की 4 गाड़ियां यहां पूर्णिमा पहुंच गई हैं। फ्रंट गेट पर 4 गाड़ियां और पहुंची हैं, यानी कि कुल 7 गाड़ियां। और यहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं दिल्ली पुलिस के वो पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पहुंच रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में। वो डिप्लॉयमेंट यहां बढ़ा दी गई है और अभी तक अरविंद केजरीवाल फ्रंट गेट पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाई गई है उसका ये साफ संदेश ये है कि किसी भी क्षण यहां अरविंद केजरीवाल पहुंच सकते हैं। ये देखिए अलग अलग रैंक्स के ऑफिसर लगातार पहुंच रहे हैं। एसएचओ पहुंचे, डीसीपी पहुंचे, उसके बाद पुलिस की एक गाड़ी यहां पर आप देख रहे हैं। एक पूरी जो बस है, मिनी बस जो है, उसमें लगभग 30 से 35 पुलिस जवान जो है वो वहां पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आइए दिखाती हैं। इस बस में लगभग 35 जवान जो दिल्ली पुलिस के हैं वो पहुंच गए हैं, ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोकूंगी। एक तरफ जहां पर आपको इन तस्वीरों में आयुष के कैमरे के जरिए दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारियों के साथ, ये देखिए इस गाड़ी को जिसमें अरविंद केजरीवाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और केजरीवाल को ईडी ऑफिस लेकर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। और इसी मुख्यालय के पास, ईडी मुख्यालय के पास धारा 144 लागू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात है, सिक्योरिटी को एनहांस कर दिया गया है। और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल इस गाड़ी में आपको नजर आ रहे हैं। उल्टी हाथ की तरफ सीट पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। इस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर आपके सामने है इस वक्त, और यहां पर होगा अरविंद केजरीवाल का मेडिकल। आइए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें फुल वॉल पर दिखाते हुए चलते हैं, और ये आपको नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल की ये पहली तस्वीर है। इस विजुअल को हमने होल्ड कर दिया है स्टिल के तौर पर, और इसी में अरविंद केजरीवाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल जिनकी गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है, और उसके बाद ईडी दफ्तर लेकर वो पूरी की पूरी टीम निकली, जिसमें इस एक गाड़ी में नजर आने लगे हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि मेरे दोनों ही सहयोगी आयुष और इसके साथ साथ केशव ईडी दफ्तर पर ही मौजूद है। आप दोनों के पास आते हुए क्योंकि तस्वीरें नजर आने लगी हैं, क्या पूरा का पूरा कारकेट गुजर चुका है? केशव, जल्दी से मुझे आप अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जो पूरा का कारकेट था वो जरूर गुजर गया, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस की टीम ने बहुत चतुराई से कह सकते हैं या सेफ्टी के पर्पज से दोनों गेट से लेकर गई। आधा काफिला इधर से गुजरा है, आधा काफिला उधर से गुजरा है, ताकि मीडिया के कैमरों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बचाया जा सके। एक इनोवा गाड़ी में एक सीआरपीएफ जवान के साथ अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम जो है वो ईडी ऑफिस लेकर गई है, और दोनों कारकेट को दोनों गेट से लेकर गई है, ताकि जो मीडिया के कैमरा है वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन फिर भी जो कैमरा है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक इनोवा गाड़ी में ईडी के अधिकारी और सीआरपीएफ जवान के साथ बैठे हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और अब ईडी मुख्यालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। सबसे पहले यहां पर आरएमएल के डॉक्टरों के द्वारा उनका मेडिकल कराया जाएगा। फिर आज की रात जो ईडी मुख्यालय का जो लॉकअप है उसी में गुजरेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और फिर कल कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मेडिकल कराने के बाद पेश किया जाएगा। जिसका इंतजार था वो हो गया कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय पहुंच गए हैं। पूर्णिमा, आयुष, आज की रात लंबी है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए
बल्कि भारत 24 की पूरी टीम के लिए अब पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर। कब तक उम्मीद की जाए कि आरएमएल के डॉक्टर्स भी पहुंचेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है मेडिकल और बाकी का वो शुरू होगा? बिल्कुल पूर्णिमा, आपकी आवाज़ पूरी स्पष्ट नहीं आ पाई, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि शायद आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की रात जो है वो कैसे गुजरेगी। देखिए, पुलिसकर्मी रिलैक्स हो गए, यानी कि अरविंद केजरीवाल अंदर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने हमारे साथ भी एक ब्लफ कर दिया, यहाँ पर सख्ती ज़्यादा रखी और पीछे वाले गेट से जो है अरविंद केजरीवाल को दाखिल करा दिया गया। और उसके बाद पुलिसकर्मी मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि वो अपनी इस रणनीति में कामयाब रहे। आपका जो दूसरा सवाल था, अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच गए हैं और आरएमएल के डॉक्टर्स उनका यहीं पर मेडिकल करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल की रात यहीं पर गुजरेगी। उनको ईडी का ही खाना खाना होगा, ईडी दफ्तर का ही पानी पीना पड़ेगा। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुद्दा लेकर जो अन्ना हजारे आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे अरविंद केजरीवाल, फिर आम आदमी पार्टी का गठन किया, वही अरविंद केजरीवाल आज करप्शन के मुद्दे पर गिरफ्तार हुए और ईडी दफ्तर में आज उनकी रात गुजरने वाली है। कल सुबह एक बार फिर से पॉसिबली शायद उनका मेडिकल कराया जाएगा, जो कि कायदा है, और उसके बाद उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को थी, लेकिन वो राहत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन कल पीएमएलए कोर्ट में जब ईडी की टीम रिमांड की मांग करेगी, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कल भी पेश हो सकते हैं और उनकी तरफ से मांग की जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर रिमांड न दी जाए। जबकि ईडी जो है लगभग 2 हफ्ते की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि आज जब पूछताछ की कोशिश अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम ने की, तब सहयोग नहीं किया था उन्होंने। और देखिए, पुलिस का जो काम था अपना वो पूरा हो गया फिलहाल के लिए, और यही वजह है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अब वापस कुछ रवाना हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर कुछ यहीं पर तैनात रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सहयोग नहीं किया वो एक बड़ा मुद्दा था, और वही मुद्दा कल फिर से पीएमएलए कोर्ट में भी ईडी की टीम रखेगी। आयुष, आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर की ये तस्वीरें, इस वक्त आपको गाड़ियां देख आपकी नजर में आएंगी। यहां पर कई गाड़ियां लगी हुई हैं। ये सीएम रेसिडेंस यानी कि अरविंद केजरीवाल का आवास, और वहां पर कुछ लोगों की मौजूदगी जरूर है अभी इस वक्त सीएम आवास के बाहर। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां से रवाना हुए कहां पर पहुंचे? ईडी दफ्तर पहुंच गए। सीएम आवास से ईडी की टीम लेकर निकली और उसके बाद ये ईडी दफ्तर लेकर गई। हालांकि दोनों ही गेट पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी, लेकिन जाहिर है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अरविंद केजरीवाल को अंदर कुछ इसी तरीके से ले जाया गया कि एक तस्वीर उनकी जरूर कैप्चर हो पाई है जिसमें अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि अब बाकी रात अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ नहीं होगी। जाहिर है कि उनका मेडिकल होना है और उसके लिए आरएमएल के डॉक्टर्स वहां पर पहुंचेंगे। अब उनसे पूछताछ आज रात में नहीं होगी और कल उनकी पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 12 बजे का समय लगभग निकलकर सामने आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल की पेशी की जाएगी। 12 बजे का समय इस वक्त नजर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जानकारी जो मिल रही है। और उसके बाद रिमांड पर ईडी लेने की कोशिश करेगी। रिमांड मिलने के बाद ईडी एक बार फिर से अपने सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करेगी। लेकिन ईडी मुख्यालय इस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। अक्षय, आपके पास आते हुए कुछ तस्वीरें इस वक्त सीएम आवास के अंदर की हम दिखा रहे हैं। हलचल अभी भी वहां पर है। जरा मुझे यह बताइए कि वहां से जितने भी आम आदमी पार्टी के समर्थक जुटे हुए थे, जो और लोगों की मौजूदगी थी, क्या हर कोई वहां से रवाना हो चुका है और सन्नाटा नजर आ रहा है, या फिर कुछ हलचल है अभी और बाकी? अक्षय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमित हैं क्या हमारे साथ? सुमित, कल 12 बजे का समय आ रहा है पीएमएलए कोर्ट में पेशी को लेकर। अब रात में सिर्फ मेडिकल, कोई पूछताछ नहीं, अगले दिन फिर पेशी, रिमांड की मांग और फिर पूछताछ शुरू। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा, कल राउजबनी कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और यहाँ ईडी रिमांड की मांग करेगी। देखिए, ईडी जो रिमांड एप्लीकेशन मूव करेगी उसमें सीधे तौर पर आधार ये दिया जाएगा कि लगातार पूछताछ में सहयोग जो है वो केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जांच में सहयोग के साथ साथ पूछताछ में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में रिमांड की जरूरत है और रिमांड की मांग जो है वो ईडी की ओर से की जाएगी। हालांकि केजरीवाल के ओर से वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता कल कोर्ट में पेश हो सकते हैं। ईडी की रिमांड का विरोध किया जाएगा, लेकिन जो प्रक्रिया है कि किसी भी आरोपी को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी होती है तो रिमांड जो है वो एक तरह से मिल जाती है। अगर इससे पिछले कई केसेस की बात की जाए तो ऐसे कई केसेस में रिमांड मिल गई है। हाल ही में के कविता की पेशी हुई थी, 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी। 7 दिनों की रिमांड जो है वो कोर्ट ने के कविता के लिए ईडी को दे दी थी।
कल केजरीवाल की और पेशी है, सुमित, परसों इससे की पहले कविता की पेशी मनीष होगी। सिसोदिया और संजय सिंह को कितने दिन की रिमांड पहली पेशी के दौरान दे दी गई थी, उन दोनों को लेकर? देखिए 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें से ठीक। 7 दिनों की रिमांड मिल गई थी हाँ। मनीष सिसोदिया के लिए भी और संजय सिंह के लिए भी। के कविता का हाल का एग्जांपल आपको अगर दे दूं, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हमने किसी भी तरह की गिरफ्तारी पर स्टे नहीं दिया था। तो खासकर सुप्रीम कोर्ट भी पीएमएलए एक्ट मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होती है तो उम्मीद बेहद कम है कि केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत मिलेगी, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें खासकर टॉप कोर्ट जो है वो ऐसे मामलों में दखल नहीं देता है। लेकिन कल रिमांड की जो मांग की जाएगी उसके बाद लगातार पूछताछ जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि 3 किरदार जो है वो बड़े किरदार वो पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो टॉप 5 लीडर जो हैं वो इस वक्त जेल में बंद हैं और 3 जो बड़े किरदार हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से के कविता और आम आदमी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन तीनों से आमना सामना केजरीवाल की कराने की कोशिश जो है वो ईडी करेगी, क्योंकि लगातार दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में जो टर्न अप्रूवर हो गए थे, यानी कि आरोपी से सरकारी गवाह बन गए थे, वो लगातार परत दर परत इस शराब घोटाले को लेकर 100 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ था इसको लेकर तमाम परत दर परत खुलासे कर रहे हैं। इसी आधार पर लगातार संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और लगातार इस मामले में के कविता की गिरफ्तारी होने के बाद अब कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा, आमना सामना कराया जाएगा। ऐसे में केजरीवाल की जो रिमांड की मांग की जाएगी, हो सकता है कि 7 दिनों की अगर कल रिमांड मिलती है तो आगे भी एक्सटेंड करने की कोशिश की जाएगी और परसों के कविता की पेशी होगी तो मुझे लगता है कि ईडी और रिमांड की मांग करेगी और यह भी कहेगी कि केजरीवाल की हमने गिरफ्तार कर लिया है और केजरीवाल से भी आने वाले दिनों में के कविता का आमना एक तरफ सामना ईडी की कराना अपनी है। तैयारी है, सुमित, ईडी अपनी तैयारी कर रही है, कल पेशी होनी है पीएमएलए कोर्ट में, लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है और इसको लेकर अक्षय आपसे अपडेट चाहूंगी। आह्वान कर दिया गया है, गोपाल राय ने कह दिया है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, एक खबर अभी अभी आपने दी है कि आइए जुटिए, यानी कि पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी प्रदर्शन के जरिए ब्लॉक करने की तैयारी कल के दिन कर चुकी है। प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा यह नजर आएगा कल का दिन। करवाया है, कोर्ट में अदालत में मामला विचाराधीन है। ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। सर, सुबह 10 बजे को भी लेकर कोई प्लानिंग तैयार की गई है? अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। गोपाल राय जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तानाशाही के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, अक्षय, यही खबर और इसी को लेकर मैं जानकारी कल पूरी दिल्ली ब्लॉक करते हुए नजर आने वाले हैं और खासतौर से उनका दिल्ली ऑफिस जहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने 10 बजे कल कार्यकर्ताओं को आप ऑफिस पहुंचने का आह्वान किया है और यहां पर अभी कुछ देर पहले बैठक भी तमाम विधायक यहां पर पहुंचे थे, उनसे चर्चा की है। गोपाल राय कैबिनेट मंत्री वो मौजूद थे, इसके अलावा आतिशी और तमाम यहां पर विधायक पहुंचे थे। उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि अभी कुछ देर बाद गोपाल राय के घर पर एक बैठक बुलाई गई है और उसके बाद उसमें तमाम रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि देश भर में कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा जाने लगा है कि 10 बजे कल सुबह वो प्रदर्शन करें। आम आदमी पार्टी ऑफिस दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चित रूप से ऐलान है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी प्रदर्शन होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कार्यालय है वो केंद्र होगा। तो ITO से और दीन दयाल उपाध्याय जो मार्ग जिस पर कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, बीजेपी का कुछ दूर वहाँ से ऑफिस है, तो ये माना जा रहा है कि वो कल पूरी तरह से ब्लॉक निश्चित रूप से रहेगा और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को
को एडवाइजरी हो सकता है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी जो हालात हैं कि यहाँ से धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उन्होंने यहाँ से हटना शुरू कर दिया है, क्योंकि गोपाल राय ने कहा कि अब कल सुबह मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी अगर स्थिति देखें तो भारी संख्या में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी अभी तैनात हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि क्योंकि गोपाल राय ने कह दिया है कि अब यहाँ से आप चलिए, सुबह हम मुलाकात करेंगे और यहाँ से नेताओं का निकलना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर बाद गोपाल राय के घर पर जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वहां पर बैठेंगे और तमाम मंत्रणा करेंगे। बिल्कुल, किस तरीके से कल सुबह से एक बार फिर इस मुद्दे को सड़क पर लेकर जाया जाएगा, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और इस बैठक में गोपाल राय इसी को लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ यही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आयुष, न सिर्फ ये बल्कि बीजेपी दफ्तर का भी घेराव, पूरे देश भर में प्रोटेस्ट, यानी कि कल राजनीति आज ईडी की कार्रवाई के बाद चरम पर नजर आएगी, जिसका सिलसिला बहरहाल आज से शुरू हो चुका है। बिल्कुल पूर्णिमा, और उसका एक पहलू ये है कि इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेताओं ने बहुत ही जल्दी, आप यूं कहें कि गिरफ्तारी के 1-1.5 घंटे के अंदर इंडिया अलायंस के जितने बड़े लीडर्स हैं, जितने भी विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सबकी तरफ से ट्वीट्स सामने आ गए थे, स्टेटमेंट सामने आ गए थे। यानी कि विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में भी है। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि मोदी के सामने नैरेटिव क्या सेट किया जाए, क्योंकि कोई नैरेटिव था ही नहीं चुनाव लड़ने का। वही 2019 और 2014 वाले मुद्दे थे। लेकिन इस बार यहाँ पर एकजुटता की कोशिश भी की जा रही। देखिए, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस एक मत नहीं हो पा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इन तमाम पहलुओं के बीच चुनाव अनाउंस होने के ठीक बाद एक राज्य के मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना और विपक्षी राज्यों के तमाम नेताओं की तरफ से इसे एक मुद्दा बनाना, ये दर्शाता है कि कल का दिन जो है वो सियासी तौर पर भी बड़ा होने वाला है। अपने आप में आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में भी एक अहम दिन रहा, जहां एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जयललिता को गिरफ्तार किया गया, लालू गिरफ्तार हुए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, लेकिन तमाम लोगों ने अपने पद छोड़ दिए थे। लेकिन पद और कुर्सी का मोह अरविंद केजरीवाल को शायद एक अलग रूप से दिखाता है, या जिद उनकी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह दिया था कि पार्टी ने इसको लेकर एक सर्वे कराया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तब फिर क्या उनको पद छोड़ देना चाहिए या मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। उस सर्वे की रिपोर्ट को जिक्र इसका करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें। उसी तर्क, उसी वजह से, वही कारण देकर अरविंद केजरीवाल अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे और गिरफ्तार भी हुए, कल कोर्ट में पेश भी होंगे बतौर मुख्यमंत्री। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स इस बात को दोहरा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है आयुष, बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, दो बातों पर जोर दिया जा रहा है कि एक ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, दूसरा ये कि जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और अरविंद केजरीवाल एक विचार है, एक व्यक्ति नहीं। ये तीन बातें बार बार तमाम लीडर्स की तरफ से दोहराई जा रही हैं।